गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 1 पार्ट 2। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। हमारा आज का टॉपिक है मेजरमेंट। तो बेसिकली मेजरमेंट क्या होता है? तो मेजरमेंट होता क्या है? मेजरमेंट सिंपली may be defined as the process of comparing a known quantity with an unknown quantity is called measurement। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी जानी पहचानी चीज की तुलना करना किसी अनजान चीज के साथ, उसे हम बोलते हैं मेजरमेंट। So measurement may be defined as a process in which we compare an unknown quantity with a known quantity। It is called measurement। कैसे? मान लीजिए हम दुकान पर जाते हैं। लेट अस सपोज वी गो टू द शॉप और हम दुकानदार से बोलते हैं कि हमें 2 किलो चीनी चाहिए। तो दुकानदार क्या करता है? दुकानदार के पास कुछ वेइंग वेट होते हैं जिन पर 1 केजी 2 केजी लिखा होता है, और जो कि चीनी का जो गोरा होता है उसके अंदर काफी सारी चीनी होती है। तो क्या करता है कि जो तराजू होता है उसके एक साइड में वो जो नॉन वेट है, जो हमारी जानी पहचान की जिस पर लिखा हुआ है 1 केजी 2 केजी हाफ केजी, उस तराजू के एक साइड में वो उन वेट्स को रखता है जिसको हम हिंदी में बाट बोलते हैं, जिसमें हमारे हरियाणवी भाषा में बाट बोलते हैं। वेइंग वेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। उस तराजू के एक साइड में वेइंग वेट रखते हैं और दूसरे साइड में वो अननोन क्वांटिटी रखते हैं, और जब तक उस क्वांटिटी को डालते रहते हैं जब तक दोनों क्वांटिटी बराबर न आ जाए। क्योंकि यहाँ भी 2 केजी है, वेट है, हमारी नॉन क्वांटिटी है, और ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं क्योंकि दो बराबर है तो यहाँ पर जो शुगर है, जो चीनी है, वो भी 2 केजी है। तो यही होता है मेजरमेंट। प्रोसेस हो प्रोसेस हो comparison of an unknown quantity with a known quantity। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट यही होता है कि प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद ए नॉन क्वांटिटी। तो किसी अनजान चीज की तुलना करना किसी जानी पहचानी चीज के साथ क्या कहलाता है? मेजरमेंट। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार एक राजा था, तो वो काफी पुराने समय की बात है। तो उसको एक बार शौक हुआ कि क्यों न पता किया जाए कि हाथी के अंदर कितना वेट होता है। तो उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी एक हाथी का वजन करके दिखाएगा उसे मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो काफी सारे आदमी आए और कोई भी उसमें सफल नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी इतनी बड़ी तराजू नहीं बना सकता था उस समय पर। तो एक समझदार आदमी आया, उसने कहा कि मैं इस हाथी को तोल सकता हूँ, मैं इसका भार बता सकता हूँ। तो राजा ने कहा कि ठीक है। तो उस आदमी ने क्या किया? उस आदमी ने एक बोट ली, उस आदमी ने एक बोट मंगवाई और पानी में रख दी, और जहां तक पानी आया उसको नोट कर लिया। उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद उसने इसमें हाथी को खड़ा कर दिया। तो जो बोट है वो नीचे आई, और जितनी नीचे आई वहां भी उसने निशान को लगा लिया, वहां भी उसने उसे मार्क कर दिया कि पानी यहाँ तक आया था जब इसके अंदर हाथी था। तो उसने क्या किया? हाथी को उतार दिया, फिर इस बोट को छोटे छोटे पत्थरों से भरने लगा, और जब तक भरता रहा जब तक ये पानी इस मार्ग तक नहीं पहुंच गया। और उसके बाद उसने उसको उन पत्थरों को खाली करके एक छोटे तराजू से बारी बारी से वे किया और ऐड किया, और उसने हाथी का कंप्लीट वेट बता दिया था। तो मेजरमेंट सिंपली यही होता है कि हम तुलना करते हैं किसी अननोन चीज की किसी नॉन क्वांटिटी के साथ। जैसे हम कपड़ा लेने जाते हैं तो दुकानदार के पास एक
लोहे की छड़ी होती है, इतनी शायद इतनी आसपास होती है, उसे हम बोलते हैं मीटर गेज। वैसे तो हम अगर दुकानदार को बोलते हैं कि हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो दुकानदार क्या करता है, उस मीटर गेज की सहायता से कपड़े को 5 बार नापता है और हमें दे देता है। क्योंकि कपड़े की लेंथ काफी ज्यादा है, लेकिन हमें 5 मीटर ही चाहिए था, तो उसने एक नॉन क्वांटिटी ली जिसका जिसकी लंबाई 1 मीटर ही थी, और उसने उसको 5 बार कंपेयर किया और उसने 5 मीटर कपड़ा काट दिया। तो मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट सिंपली कंपैरिजन होता है एक नॉन क्वांटिटी का एक अननोन क्वांटिटी के साथ। अब हम देखेंगे व्हाई वी नीड मेजरमेंट। व्हाई वी नीड मेजरमेंट, हमें मेजर करने की नीड ही क्यों है, हम चीजों को मेजर करते ही क्यों हैं? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। व्हाई वी नीड मेजरमेंट, आंसर इज वेरी सिंपल। आंसर इज वेरी सिंपल। वी मेजर थिंग्स, we measure different quantities to understand those things better. We measure to understand things, quantities, we can say quantities better. तो हम चीजों को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मेजरमेंट करते हैं। तो मास क्या होता है? अब हम देखेंगे कि कुछ मेजरमेंट जो हम डेली लाइफ में करते हैं, कुछ मेजरमेंट जो हम डेली लाइफ में करते हैं वो क्या होते हैं, उनमें से हम कुछ एक को डिस्कस करते हैं। पहला होता है मास। मे बी डिफाइंड एज द मैटर कंटेंट इन अ बॉडी। किसी बॉडी का मास क्या होता है? जैसे इसका मास, एक बात ध्यान देने होगा कि मास और वेट अलग चीजें हैं। वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी। मास क्या, वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी, mg। मास क्या होता है? W/g। लेकिन हम इस तरीके का यूज नहीं करते। तो मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। तो मास क्या होता है? मास द टोटल मैटर कंटेंट इन ए बॉडी, किसी बॉडी के अंदर जो टोटल मैटर है उसे हम बोलते हैं मास। अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ लेंथ। व्हाट इज लेंथ? व्हाट इज लेंथ? Distance of separation between any 2 points is called length. Distance of separation between any 2 points, between 2 points is called length. और मैटर को हम मोल में मेजर करते हैं और लेंथ को हम मीटर में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सेंटीमीटर में करते हैं, मीटर में करते हैं, फुट में भी करते हैं, यार्ड में भी करते हैं। लेकिन साइंटिफिक मेथड जो है उसमें हम लेंथ को हमेशा मीटर में, मास को मोल में, टाइम को सेकंड में लेते हैं। और एक होता है टाइम। These are basic concepts of our life. लेंथ, मास एंड टाइम। तो हमने मास को पढ़ा। मास क्या होता है? मेटर कंटेंट इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर जो टोटल मैटर है उसे हम इसका मास बोलते हैं। और वेट क्या होता है? वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। और दूसरी तरफ जो लेंथ होती है वो होती है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी 2 पॉइंट। तो अगर मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक यहाँ एक यहाँ, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच का, उसे हम बोलेंगे लेंथ। ये होती है लेंथ। इसी तरह टाइम। अब हम देखते हैं टाइम। तो टाइम की डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन टाइम इज व्हाट ए क्लॉक इज। तो टाइम इज व्हाट ए क्लॉक रीड। तो ये डेफिनेशन जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। और आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग टाइम क्या होता है? हम मानते हैं कि समय की गति स्थिर होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए आइंस्टाइन ने बोला था कि टाइम इज व्हाट ए क्लॉक रीड, कि समय वही होता है जो घड़ी बताती है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट मेजरमेंट के बारे में। हमने पढ़ा व्हाट इज मेजरमेंट, नीड ऑफ मेजरमेंट, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा है कंसेप्ट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। और अब हम देखते हैं फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट। तो अब हम देखेंगे कि तो क्या था अपना फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट। फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट क्या होते हैं? तो यूनिट क्या होती है? व्हाट इज यूनिट? द स्मॉलेस्ट नॉन क्वांटिटी used for comparison is called unit, e.g. मीटर। तो यूनिट होती क्या है? फंडामेंटल और ड्राइव यूनिट को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं। तो यूनिट वो छोटी से छोटी नॉन क्वांटिटी जिसको हम यूज करते हैं अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल यूनिट कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम। तो हमारे पास मोटे तौर पर वैसे तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं, लेकिन हम मोटे तौर पर सिर्फ 3 को ही फंडामेंटल मानते हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। और इन्हें हम फंडामेंटल क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारा जो दैनिक जीवन में जो वास्ता पड़ता है, दैनिक जीवन में जो हमारी नीड्स होती है मेजरमेंट की, उनमें हम मोटे तौर पर लेंथ, मास और टाइम को ही मेजर करते हैं। तो लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, मास को करते हैं केजी में या मोल में, और टाइम को करते हैं सेकंड में। तो ये हैं फंडामेंटल यूनिट। The units we have assumed for fundamental quantities are called fundamental units, and the units which are derived using fundamental units are called derived units. तो derived units क्या होती हैं? Units which are derived from fundamental units are called derived units. तो इन्हें हम derived units कैसे बोलते हैं? मान लीजिए वेलोसिटी होती क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस होती क्या है? डिस्टेंस तो लेंथ होता है। तो डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकंड में, तो वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर बाय सेकंड। तो ये वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, और उसको हम बोलते हैं एक ड्राइव यूनिट।
इसी तरह देखिए, एरिया एरिया होता है साइड इंटू साइड, क्योंकि साइड भी लेंथ है तो मीटर इंटू मीटर। तो हम मैं आपसे पूछूं कि एरिया को मेजर करने की ड्राइव यूनिट आप ड्राइव करके दिखाइए, तो उसकी क्या होगी? एरिया की ड्राइव यूनिट है मीटर स्क्वेयर। हम एरिया को मीटर स्क्वेयर में मेजर करते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना काफी है।